और दोस्तों, जैसे कि आप लोग आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि डेली बाय डेली वीडियो आप लोग को बीच दे रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग हमें सपोर्ट जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग को भी हम दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा एक बार दोस्तों, और शेयर भी जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, छोटा भाई समझ के। चलिए, आज का मैराथन क्लास क्या है? MCQ है 100, सिर्फ साइंस का, एक भी कुछ नहीं है। यह साइंस ऐसा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पूरा बिहार सेंट्रल लेवल किसी का एग्ज़ाम दीजिए आप लोग, 100% में 100%, 100 में 5 आपको बना के आना ही आना है। इतना नेचुरल हम बना के लाए हैं आज का PDF दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन में आप लोग को भी पता चल जाएगा। 10 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या क्या है। हम ठोक बजा के देते हैं कि 5 क्वेश्चन नहीं बना था, मेरा चैनल को अनफॉलो कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, अलग क्या है दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? यकृत है। जो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की अंदर होती है, जो यकृत होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग के बीच। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच दिखा रहे हैं क्या? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। अगर मेरा वॉलपेपर जो होगा ना, थंबनेल, वो देखिएगा कि जो क्वेश्चन इसमें होगा वो वॉलपेपर पे ही होगा। इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से सपोर्ट भी कीजिएगा हमको। सूर्य का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है दोस्तों? हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है सबसे हल्की गैस। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग के बीच, मनुष्य में रक्तचाप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? स्कैनोमीटर मीटर से मापा जाता है। स्कैनोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? स्कैनरोमीटर से। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VBI क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग के बीच, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ठोस में चलती है। किस में चलती है? ठोस में चलती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ठोस में चलती है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग के बीच, मानव हृदय मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? यहाँ क्वेश्चन समझने की बात है, बनाना आसान होता है दोस्तों, लेकिन समझ गए तो एक ऑटोमेटिक बन जाएगा। दिमाग पे रहता है, हर क्वेश्चन दिमाग पे रहता है, ऑटोमेटिक बन जाता है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा की SI मात्रक क्या है दोस्तों? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा की SI मात्रक एम्पियर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच क्या दिया गया है? चलिए दोस्तों, क्या दिया गया है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है। कौन सा है? बुध है। पृथ्वी, देखिए हम क्या बोले, आप लोग सब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आप समझ गए किसी क्वेश्चन को तो आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। जी हाँ दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? H2O है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के बीच, मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचाता है दोस्तों? रेटिना है। क्या है? रेटिना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है दोस्तों? हीरा है। कौन सा है? हीरा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच क्या दिया गया, चलिए बताते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है दोस्तों? टंगस्टन से होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन से होता है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है? देखिए, B भी होता है यहाँ और C भी होता है। ये दोनों आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन ये दोनों है जो एक है, लेकिन आप लोग का आंसर यहाँ दे दिया गया है, दोनों है लेकिन एक है। यहाँ देखिए, दोनों दिया है ना, तो यहाँ पर आपके आंसर का नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है,
रक्त के थक्के जमाने में सहायक तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों, इसलिए रक्त खून जमा देता है हम लोग को। मानव शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेटस होता है। कौन सा होता है? रिकेटस होता है दोस्तों, रिकेटस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? स्टेपीज होता है। कौन सा होता है? स्टेपीज होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ओजोन परत पाई जाती है, क्या है? समताप मंडल है दोस्तों। क्या है? समताप मंडल है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आप लोगों के बीच दिखा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। देखिए क्या है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किससे द्वारा होता है? किससे द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। रंध्र आपको पता है, हरा पत्ती जो होता है ना, उसमें रंध्र होता है, उसी के द्वारा रंध्र पाया जाता है, रंध्र। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच। विद्युत परिपथ की इकाई क्या है दोस्तों? ओम है। क्या है? ओम है। विद्युत परिपथ की इकाई ओम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के बीच? सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है दोस्तों। कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के बीच? मानव शरीर की कार्यात्मक इकाई क्या है दोस्तों? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, बिना देरी किए हुए हम जल्द पढ़ा दे रहे हैं आज। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है दोस्तों? पराग कहा जाता है। किस धातु को कहा जाता है? पराग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइए वो 100% है, 5 बना के आइएगा ही आइएगा इस पीडीएफ से। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों, डेसिबल से मापी जाती है। क्या मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिएगा आप लोगों को भी? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.5 भी होता है। लगभग में होता है, लगभग में 7.5 भी होता है, लेकिन 7.4 ही बुक में दिया गया। आप किसी भी बुक दीजिए उस 7.4 ही रहता है। इसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। क्या है? त्वचा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, क्या दिया गया है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत। कहाँ बनता है? यकृत बनता है। कहाँ बनता है? यकृत बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की अधिकता के कारण कहा जाता है। जल की अधिकता के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या? सबसे तेज इंद्रा कौन सी है? इंद्रिय कौन सी है? तो आँख है। सबसे नर्म इंद्रिय कौन सी है? तो आँख है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? विटामिन ए की कमी से कौन होता है? रतौंधी होता है। कौन होता है? रतौंधी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पौधे में हरित वर्णक क्या कहलाता है दोस्तों? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बल्ब का SI मात्रा क्या है? न्यूटन है। बल का SI मात्रा क्या है? न्यूटन है। बल का SI मात्रा क्या है? न्यूटन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मानव में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फेफड़ा में होती है। कहाँ होती है? फेफड़ा में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, क्या दिया गया है? ताप मापने का यंत्र किसे कहा जाता है? थर्मामीटर को कहा जाता है। थर्मामीटर बुखार को भी मापा जाता है, तापमान को भी सब थर्मामीटर होता है, लेकिन अलग अलग उसका नेचुरल परमानेंट अलग होता है। उसका टेम्परेचर सबका अलग अलग टेम्परेचर दिया जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? किसको कहा जाता है सनशाइन विटामिन? विटामिन टी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन टी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक रक्त कौन सा अंग अशुद्ध करता है दोस्तों? मूर्ति करता है। मूर्ति करता है। कौन से करता है? मूर्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? धातुओं का सबसे अच्छा चालक कौन सा है दोस्तों? चांदी है। कौन सा है? चांदी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के बीच? DNA की संरचना कैसी होती है दोस्तों? डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है दोस्तों? वसा होती है। किस में होती है? वसा होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है दोस्तों? 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के बीच, पानी का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तों? सेरिब्रम होता है। कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, रक्त में स्वेद कणों का कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? रोग प्रतिरोध होता है। क्या होता है? रोग प्रतिरोध होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। कौन सी है? फीमर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के बीच, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है दोस्तों। कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाली पोषण तत्व कौन सा होता है दोस्तों? वसा होता है। कौन सा होता है? वसा होता है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाली पोषक तत्व कौन सा है? वसा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है दोस्तों? किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जो पादप कोशिका होती है वो सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के बीच, देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? ये तो बहुत VVI आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा जाता है। क्या है? अस्थि मज्जा में बना जाता है, अस्थि मज्जा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट है। क्या है? वाट है। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड सब पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो बन जाएगा, हर क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बस समझने की फेरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों वाला होता है? शनि होता है। कौन सा होता है? शनि होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? मुंह से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच दिया गया है, क्या किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का देर से जमता है दोस्तों? विटामिन K से जमता है। किस से जमता है? विटामिन K से जमता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है दोस्तों? हर्ट्ज से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? हर्ट्ज से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, मानव आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे पहले किससे टकराता है दोस्तों? कॉर्निया से टकराता है। किससे टकराता है? कॉर्निया से टकराता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, पौधे में श्वसन किस समय होता है दोस्तों? दिन और रात दोनों में होता है। दिन और रात दोनों में होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, क्या आप लोगों के बीच यह क्वेश्चन है 64 नंबर आप लोगों के बीच क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे भारी धातु कौन सी है? कौन सी है आप लोग बताइएगा कमेंट करके जरूर। ऑस्मियम है। चलिए अगला दोस्तों, मानव शरीर का निरंतर केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क है। कौन सा है? मस्तिष्क है दोस्तों। हम ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि एक पेज में एक ही अटे। प्रकाश की चाल निर्भर करती है दोस्तों माध्यम पर होती है। किससे होती है? माध्यम पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के बीच, क्या है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाती है दोस्तों? क्रोड कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोड कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के बीच, देखिए मानव रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन सा अंग मूत्र बनता है दोस्तों? मुर्दा से बनता है। कौन सा? गुर्दा से बनता है। गुर्दा से। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। चलिए ये हो गया था, गुर्दा से बनता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिएगा आप लोगों के बीच, ध्वनि तरंगे कैसी होती है दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग होती है ध्वनि तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, क्या दिया गया है दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच देखिए, कौन सा विटामिन आँखों के लिए उपयोगी होता है दोस्तों? विटामिन A होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के बीच, क्या होता है, मानव शरीर में सबसे अधिक
जो मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मस्तिष्क में होता है यानी ब्रेन में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, क्या दिया गया है? सबसे बड़ा कोशिका कौन सी होती है? वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आप लोगों को पता होगा ही दोस्तों। शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है। ओम का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? विद्युत से संबंधित है। विद्युत से संबंधित है। ओम का नियम किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन देखिए, आंसर पता ना दो, बस कुछ नहीं रहता है दोस्तों। पौधे में भोजन का संचय किस रूप से होता है? किस रूप से होता है बताइए? स्टार्च से होता है। किससे होता है? स्टार्च से होता है। आप लोग देखिए, हम क्या बोलते हैं, बार बार यही बात बोलने जा रहे थे। आप पहले इन क्वेश्चन को समझिए, अगर समझ में आए तो आंसर खटाक दौर मिल जाएगा, नहीं आए तो उसको गेस करके लगाइए, लेकिन लगाइएगा तो आएगा, नहीं लगाइएगा नहीं आएगा दोस्तों। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, क्या मानव का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? कौन सा करता है? हृदय, यानी धुकुर धुकुर करेज धिकुर नहीं करता है, वहीं हम लोग सांस लेते तो वही नहीं होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? SO2 है। क्या है? SO2 है अम्लीय मुख्य कारण। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, मानव शरीर में तंत्रिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है दोस्तों? असंख्यक होती है। कितनी होती है? असंख्यक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह शाम का तारा कहते हैं दोस्तों? शुक्र कहते हैं। किसके कहते हैं? शुक्र कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली खनिज कौन सी होती है? कैल्शियम होती है। कौन सी होती है? कैल्शियम होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, रक्त तरल भाग क्या कहलाता है दोस्तों? प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, इस विटामिन की कमी से बेरी होता है दोस्तों? विटामिन B1 से होता है। किससे होता है? विटामिन B1 से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में हरित लवंग का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जानवर कौन सा है दोस्तों? चीता है। कौन सा है? चीता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के बीच, मानव शरीर में कौन सा अंग विषैले पदार्थों का नष्ट करता है दोस्तों? यकृत। कौन सा करता है? यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोगों को दोस्तों, कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? यूरेनस है। कौन सा है? यूरेनस है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, मानव शरीर में पाचन रस सबसे अधिक कहाँ प्रभावित होते हैं दोस्तों? छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, धातु के खनिज किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? चालक होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? चालक होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच दिया गया है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसे जीवन का अणु कहा जाता है? जल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जल को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियाँ कौन सी होती है? स्टेपेडियस होती है। कौन सी होती है? स्टेपेडियस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच क्या है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, विद्युतीय आवेश की इकाई क्या है दोस्तों? कूलम्ब है। क्या है? कूलम्ब है। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग के बीच दिखा रहे हैं, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है दोस्तों? छोटी आंत है। ये कौन सा होगी? छोटी आंत है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और कुछ बताएंगे आज। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। देखिए आज के लिए इतना ही। 100 MCQ सिर्फ साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप लोग के बीच दिखाए, लेकिन डेली बाय डेली हम चाहेंगे, डेली बाय डेली आप लोग को हेल्प होना ही चाहिए। और ऐसा हम चीज़ लाए कि हम मेरे
भाई बहन जो भी हो, दीदी भैया कोई भी हो, उसको सपोर्ट अच्छा मिले, क्योंकि हम खुद भी स्टूडेंट रह चुके हैं। वही बताना चाहते हैं आप लोग कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर मेरा वीडियो कहीं से भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा छोटा भाई समझ के। अगर नहीं कीजिएगा तो मेरा भी मन तो नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन मेरा काम है आप लोग को कहना, रिक्वेस्ट करना। लेकिन यह बात ध्यान दीजिएगा कि कल से करंट अफेयर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम रीजनिंग भी इसमें डाल के पढ़ाएंगे। आप सिर्फ कमेंट कीजिएगा तो रीजनिंग डालेंगे, नहीं कीजिएगा नहीं डालेंगे। मैथ भी डाल सकते हैं, 5-5 नहीं होता है, वो डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ कोई बात नहीं है। अब टॉपिक बाई टॉपिक आपको पढ़ाएंगे हम। लुसेंट का हिस्ट्री उठाएंगे तो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी उठाएंगे ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो उसमें चैप्टर बाई चैप्टर होता है ना, करंट बाई करंट, साफ 100 का ऑब्जेक्टिव हम लाके आप लोग के बीच दिखाएंगे और पढ़ाने में मज़ा आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।